अब तो शर्म शब्द भी छोटा पड़ गया है इनकी जहालत के सामने। ये जलील लोग किस नशे में हैं कि इन्हें समझ में ही नहीं आता है कि क्या दिखा रहे हैं। इन्हें ये भी नहीं पता कि सीमाएं क्या होती हैं, मर्यादाएं क्या होती हैं और बड़े होने का क्या फर्ज होता है। बच्चों के साथ में कितना आप नजदीक जाएंगे, चाहे कितना ही प्यार क्यों ना करते हो, और कौन सी दूरी बनाएंगे। एक बाप भी अपनी बेटी को, जिसको सारे टाइम उसने गोदी में खिलाया होता है, जब वो जवान हो जाती है तो उससे हक करता है, तो उसके जो प्यार करता है तो उसके माथे को प्यार से चूमता है, ना कि उसके गाल को, ना कहीं और। ये कुछ मर्यादाएं हैं जो बेसिकली हम अपने इस परिवार में, अपने समाज में रखते हैं। ऐसे नहीं कि अगर आप बड़े हैं और किसी छोटे से प्यार करते हैं तो आप कितनी भी लिमिट क्रॉस कर जाएंगे। जब सब लोगों को बुरा लग रहा है, सबको लग रहा है कि ये बहुत गलत किया गया है, उसके बाद में भी इनको क्यों नहीं समझ में आता, ये क्यों करके अपने व्लॉग में इस तरह से डाल देते हैं। आज भी अगर व्यूज ही नहीं आ रहे तो क्या आप कुछ भी दिखाओगे, कितना भी नंगापन दिखाओगे, कितनी भी बेशर्मी दिखाओगे, कितनी ही जहालत दिखाओगे। अब्बा, अगर तुम में जरा भी शर्म बची हो तो इस बात पे माफी मांगनी चाहिए। गुटखों को तो क्या ही कहें। लगभग महीने भर तक इसको बोला गया कि ये माफी मांगनी चाहिए इसको, जिस तरीके से इसने गणेश जी के बारे में बात की थी, पर बंदा एक बार भी माफी मांगने के लिए नहीं आया, ना ही इसने कुछ कहा ऐसा। अब तक इतने जहालत बड़े काम करते रहोगे। आज का ये पॉडकास्ट नहीं है, ये गुस्सा है बहुत ज्यादा कि हम अपनी बहन बेटियों को कितना प्यार करते हैं, तो उनके साथ में कितनी सीमाएं हमें रखनी चाहिए। चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, कैसे हुआ और क्या समझ में आता है, उससे मतलब क्या निकलता है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। आज मैं आपको एक नहीं 3 से 4 मोमेंट गिनाऊंगा कि जहां इन्हें शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की हरकत इन्होंने कैसे करी। सबसे पहले बात करते हैं पिज़्ज़ा के साथ हुई हरकत की, उसके साथ की गई बदतमीजी की। नहीं, जीजा लगता है, मानते हैं जीजा लगता है, कोई जीजा लगने का मतलब आप ये नहीं है कि आप सारी सीमाओं को क्रॉस कर जाएंगे। डब्बा, जिसको आज की डेट में डब्बा भी नहीं जी करता बोलने के लिए, क्योंकि वो इतनी बुरी है कि मुझे बस एक ही शब्द याद आता है इसके डील डॉल को देखते हुए, ये डम्बल डोर से ज्यादा कुछ नहीं है। आप लोगों को याद आ गया होगा एक किरदार जो हैरी पॉटर में दिखाया जाता था। डम्बल डोर आपा जब वहां से मीटअप से वापस आती हैं होटल में, तो जब ये दोनों अपने रूम में एंटर होते हैं और उस रूम में शहर दरवाजा खोलती हैं और ये अंदर आते हैं, और जब अंदर आते हैं पिज़्ज़ा बिस्तर के अंदर रजाई ओढ़कर बच्चे के साथ में सोई हुई है, और इस पोज में सोई हुई है जैसे कि कोई माँ होती है अपने बच्चे को अपने सीने से लगा के सोती है, वैसे ही अंदाज में वो सोई हुई है। रात भर ये जागते हैं, और वैसे भी इसने बताया था कि 4 बजे तक इन्हें नींद नहीं आई थी ट्रेन के अंदर, तो नेचुरली यहाँ पे आकर उसका सोना जायज लगता है, और वो आराम से पूरी गहरी नींद में सोई हुई थी। यानी उसको ये भी नहीं पता लगा कि ये दोनों होटल में आ गए, आई मीन रूम के अंदर एंटर हो गए, उससे आवाज से भी वो नहीं खुली। जबकि डब्बा ने कहा भी, यानी डम्बलडोर ने कहा भी कि तुम लोग यहाँ सोए हुए पड़े हो, तुम लोगों को तो तैयार होना चाहिए था, बट उस बच्चे की नींद नहीं खुली। इसके बाद में आता है वो मोमेंट, यानी कि जो जिज्जा जी हैं, ये जो पूरे नेशनल जिज्जा जी हैं, बेशरम और बेगैरत जिज्जा जी हैं, इनका जो फादरहुड था ना, यानी बापपन जिसे कहते हैं ना, पता नहीं टपक रहा था या इनकी नीयत खराब थी। मैं नहीं कह सकता कि इनकी नीयत खराब थी, नहीं तो ये कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक बाप अपने प्यार से मजबूर होके अपने बच्चे की तरफ बढ़ता है, नीचे झुकता है अपने बच्चे को प्यार करने के लिए, और तभी वहां पे एक कट लगता है, और कट लगने के तुरंत बाद ही डम्बलडोर आपा कहती हैं, पिज़्ज़ा तुम रेडी क्यों नहीं हुई। आवाज नहीं थी, ये नॉकिंग था उसके लिए। सीन कट होने से पहले क्या हुआ हमें नहीं पता, ये तो इसकी आदत है, खास खास सीन ये इस तरीके से उड़ा देती है। जब ये बोलते हुए रूम के अंदर आए थे और रूम के अंदर भी आके बोल रहे थे, उसके बाद में भी इस लड़की की नींद नहीं खुली थी, और जब ये के बाद में ये कहती है, पिज़्ज़ा तुम तैयार क्यों नहीं हुई। मैं नहीं मान सकता सिर्फ इतने सेंटेंस से उसकी नींद खुल गई होगी। डेफिनेटली जो कट लगा है उसमें इसको उठाया गया है। एकदम सक पका के उसकी तरफ देख रही है कि ये मेरे ऊपर क्यों झुका हुआ है। इस बेशरम को बहुत ज्यादा बाप था, फादरहुड नजर आ रहा था ना, तो अपने बच्चे को, सोते हुए बच्चे को परेशान करके ऊपर उठाता और गोदी में लेटता, और गोदी में लेके जैसे ये प्यार करता है वैसा प्यार करता। मतलब जरूरी था उस टाइम उस तरह से झुकना, और वो भी एक लड़की, जवान लड़की के साथ में।
मैं नहीं कह रहा कि ये गलत नीयत से झुका था, लेकिन क्या है एक सीमा भी तो होती है और वो सीमा आपको रखनी पड़ती है। आप उस टाइम में इस तरीके से नहीं कर सकते थे, या तो बच्चे को उस लड़की से थोड़ा-सा अलग करते और उसके बाद में उसको प्यार करते, अपनी गोदी में लेते, व्हाटएवर जो आप करना चाहते करते हैं। देखिए इससे ज़्यादा सीमाएँ क्या होंगी कि मैंने ये कहा ना कि आप अपनी बच्ची को जब वो जवान हो जाती है, तब आपको उसको किस करना है, प्यार करना है, तो आप उसका माथा चूमते हैं, ना कि उसके गाल पर करते हैं, ना कहीं और उसको किस करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की नीयत या कोई मर्ज़ी खराब होती है, लेकिन क्या है ये दायरे हैं और ये दायरे हमें बना के रखने पड़ते हैं और ये इन दायरों से प्यार बढ़ता है, घटता नहीं है। आज मेरी बच्ची बड़ी हो चुकी है और वो बड़ी हो चुकी है, तो जब वो मेरे पास आती है, ये कहिए कि मेरे को बिल्कुल चैन नहीं आता जैसे ही मैं घर में घुसता हूँ और जब वो थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाते हैं, तब मैं अपने हाथ फैलाता हूँ और जहाँ बैठा होता हूँ, वो आके एकदम चिपक जाती है और मेरा प्यार उसका कहाँ होता है, पहले कहाँ होता था और आज कहाँ होता है, आज ठीक उसके माथे पे होता है। आपको मेरे को कुछ बुरा-भला कहना है कि अपनी तारीफ़ करता करो, करो, बिल्कुल करो, लेकिन इस बार चुप होने की वाली बात नहीं है, ये बहुत ही बदतमीज़ी वाली बात है, ये दायरे क्रॉस करने वाली बात है, सारी सीमाएँ इसने उल्लंघ दी हैं। जो जग जाती है, तब उसके न मुँह से निकलता है गुग्गा, जा उठाई गिराओ चुग्गा, इस तरह की बातें करने वाला भाई कुछ भी कर लो, ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। मानते हैं कुछ मोमेंट होते हैं जो अपने आप ही हो जाते हैं, अचानक ही हो जाते हैं, उसमें आपका बस नहीं होता, आपसे गलती हो जाती है, अनजाने में हो जाती है, लेकिन वो गलती को दोहराने वाले को क्या कहेंगे आप? अगर हम सबको नज़र आ रहा है कि ये गलत चीज़ है, तो इनको क्यों नज़र नहीं आया? ये क्यों करके व्लॉग में ये सीन डाला गया? क्या इतना इम्पोर्टेंट था ये सीन कि इसकी बापता दिखाना कि ओह हो! इतना प्यार इसका उमड़ रहा है कि बस पूछो मत, मतलब रह नहीं सकता, 1 सेकंड नहीं रह सकता। ले जाता ना साथ में, बीवी तो वहाँ पे मीटअप कर रही थी, रख लेता अपने बच्चे को साथ में। जाने कितने मर्द ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करते थे कि अगर हमारी वाइफ़ बिज़ी होती थी, तो डेफ़िनेटली उस बच्चे को रखने का, उस बच्चे का ध्यान रखने का ज़िम्मा किसका होता था? हमारा होता था और सभी घरों में ऐसा होता है। आई एम नॉट सेइंग कि भई आई एम स्पेशल। भाई ये अपने लोगों से प्यार है, ये ऐसा नहीं है कोई विशेष किया जा रहा है। आप अपनी वाइफ़ से प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उसी प्यार की वजह से आप ये सब काम करते हैं। ये तो एनीवे जोरू का गुलाम है, ये जो काम करता है, हम उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कह रहे, तो बाकी लोग तो अपने प्यार में करते हैं। वो बच्ची इतनी गहरी नींद में सोई हुई थी, उठ गई, पूछा उससे कुछ खाया नहीं खाया, खाना मँगाया कि नहीं मँगाया? उसके बाद में उस सोती हुई बच्ची को वहाँ से उठाकर दोनों बिस्तर में ऐसे घुस जाते हैं, भाई ये 2-2 कमरे लिए क्यों हैं? अगर वो तुम्हारे बिस्तर पे आके बच्चे के पास में सो भी गई, तो थोड़ी तो तसल्ली करनी थी। इस महारानी ने तो अपना ड्रेस तक नहीं उतारा, अपना मेकअप तक नहीं उतारा, रिलैक्स भी नहीं हुई, शायद जूते उतारे नहीं उतारे, लेकिन दोनों ने जो जूते उतारने के बाद में सीधे उस रज़ाई के अंदर घुस गए जहाँ बच्चा सो रहा था। मतलब इतना प्यार आया। लेकिन भाई कोई जवान लड़की के साथ में इस तरह की हरकत कैसे करता है? और ये इसकी पहली हरकत नहीं है। इससे पहले भी इस 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि जब इसने पिज़्ज़ा के साथ में इस तरह की हरकत करी है। थोड़ी-सी बात कर लेते हैं अगली बातों पे जाने वाली, जो इस व्लॉग की और 2-3 बातें बहुत ज़्यादा गलत हैं। उससे पहले इसी पे बात कर लेते हैं, इसी टॉपिक पर, कि ये जो इसकी बापता है, तो इसके बापता के आगे ममता क्यों हार गई? नहीं, मैं ममता कुलकर्णी की बात नहीं कर रहा। ये जो इसकी माँ बन रही है, इसकी ममता कहाँ चली गई? ये हमने तो अपने घरों में देखा है, अपनी वाइफ़ को भी देखा है, अपनी मम्मी को भी देखा था कि जब भी कोई वो बाहर से आती थी और बच्चा अगर सो रहा है या बच्चा वहाँ पे है, बच्चे को ले जा नहीं सकी, छोटा बच्चा है, तो सबसे पहले तो माँ की ममता जागती है और वो वहीं से चिल्लाती है। मान लीजिए इसकी ममता सही तरह से जागती, तो डोर खोलते ही ये सीधे-सीधे कहती, हाय! मेरा गुग्गा कहाँ है? कैसे है? इतनी देर से क्या कर रहा था? अरे मेरा बच्चा तो सो गया। ओ हो! देखो मेरे बिना देखो मेरा बच्चा सो गया। अरे! कैसे सो गया ये? और उसके बाद में जाकर सबसे पहले आप अपने बच्चे को उठाएँगे, टच करेंगे, उठाएँगे नहीं मतलब अगर सो रहा है तो कम से कम उसको प्यार करेंगे और उसको दुलारेंगे, उसके सर पे हाथ फेरेंगे। और ये नाम की भी माँ नहीं है। इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके ऊपर सारा डाल रखा है, सिर्फ़ फीडिंग का काम करती है और अगर फीडिंग का काम भी इसका पहले दिन से ना होता, तो ये शायद वो भी ना करती। सच में इससे ज़्यादा तो ये फ़नी जो है, फ़नी का अटैचमेंट बच्चे के साथ में है, इसका नहीं है।
मेरा क्वेश्चन ये है कि दरवाजा खोलते ही ये क्यों नहीं भागी बच्चे की तरफ, इसको बच्चे के लिए क्यों नहीं आया, इसे सिर्फ यही दिखाई दिया कि तुम लोग सो रहे हो, इसने क्यों नहीं बच्चे को पुचकारा, इसने क्यों नहीं बच्चे को प्यार किया। कहाँ गया कि जो व्लॉग में दिखाती है बच्चा सो रहा है तो गोद में है, बाहर जा रही है तो कंधे पे लाद लिया। बहुत ही ऑकवर्ड कंडीशन में, बहुत वही ऑकवर्ड तरीके से उनको कंधे पे लादती है। बच्चे के कपड़े कहीं जा रहे होते हैं, आधी गर्दन लटक रही होती है इसकी। ये उस टाइम तो सिर्फ और सिर्फ से दिखाना होता है कि देखो मैं बच्चा भी लेती हूँ या बच्चे को भी टेक केयर करती हूँ। बस कैमरा बंद तो सब कुछ बंद। पिज़्ज़ा ले जा अपना नायलॉन का खिलौना, जा जा देख ले जरा इसके पॉटी करिए नहीं करिए, और देखो दूध वूध पिला देना, देखो रोने ना पाए बस। ये मैं तो थक गई भाई साहब, मैं तो अब आराम करूंगी। तो आप देख लीजिए, पहचान लीजिए ये किस टाइप की माँ है। अब देखिए इस शर्मनाक मोमेंट का मैं एक फोटो लगा रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। ये मैंने बिल्कुल भी एनलार्ज नहीं किया है। अब आप देख लो कि ये पिज़्ज़ा के कितने नजदीक है। इसको वाकई में शर्म आनी चाहिए अपनी हरकत पर। चलिए फनी की दूसरी हरकत दिखाते हैं अब आपको। जब ये मीटअप के बाद में बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं तो कई सारी औरतें, आई मीन लेडीज, जो कि नकाब पोश हैं और पूरी तरह से नकाब डाला हुआ उन्होंने, वो डब्बा से यानी हमारे डंबल डोर से हाथ मिलाने के लिए आती हैं। और कई औरतें इस तरह से हाथ मिलाती हैं, और जब वो हाथ मिला रही होती हैं तो उनमें से एक नकाब पोश के साथ में फनी भाई हाथ मिला रहे हैं। अब कोई बताएगा ये किस हैसियत से उससे हाथ मिला रहे हैं जो कि खुद नकाब पोश है, जिसने हिजाब भी लगा रखा है और साथ साथ नकाब भी डाल रखा है, उसकी सिर्फ और सिर्फ आंखें दिखाई दे रही हैं। तो ये आदमी बताएगा कि इसने क्यों करके उससे हाथ मिलाया। और वो जो आई थी सचमुच में क्या इससे हाथ मिलाने आई थी? वो डंबलडोर आपा से हाथ मिलाने आई थी। अभी तेरी इतनी औकात नहीं है कि जो इस तरीके से इन लोगों से हाथ मिलाने की तेरे को छूट मिल सके। इस्लाम में कोई महरम गैर महरम का कोई कॉन्सेप्ट होता है नहीं होता है भाई। कुछ इस्लाम जानते हो या नहीं जानते हो? पहले तो इसका यही अच्छा नहीं लगता कि इतनी सारी लेडीज के बीच में जो नकाब के साथ में है, जो हिजाब के साथ में है, वहां पर इसको घूमने की क्या जरूरत है। चलिए इस मीटअप में तो कुछ लोग जेंट्स भी दिखाई दे रहे थे, काफी जेंट्स थे क्योंकि बहुत सारे व्लॉगर्स आए हुए थे, लेडीज एंड जेंट्स, उन्होंने भीड़ बढ़ा रखी थी वहां पर। जब मुंबई में ही एग्जीबिशन में गई थी जहां टोटली सारी की सारी ख्वातीन ही थी, यानी लेडीज ही थी सारी की सारी, और सबके सब नकाबपोश थी, वहां पर इसको जाकर बैठने की क्या ही जरूरत थी। अगर ये नान को गाड़ी में बैठा सकते थे तो ये क्यों नहीं आदमी वहां पे गाड़ी में बैठा। मतलब ये बिल्कुल ही अपना इस्लाम, अपना धर्म, अपना काम, ये सब चीजें भूल चुका है। तुम्हारा रेस्टोरेंट है, तुम रेस्टोरेंट जाओ, तुम रेस्टोरेंट देखो, तुम उसको चलाओ, तुम उसको आगे बढ़ाओ, और ये अपना काम देखेगी। ये जो व्लॉगिंग है ये सब है, क्या मतलब ये इस हालत में नहीं है कि ये खुद जाके ये सब काम कर सके। तो कहते हैं ना अंधे को एक सहारा, वो अंधा बनी रहती है और ये अंधा बनाता है उसको कभी भी ये नहीं कहता ये तुम्हारा काम है भाई, लेडीज हैं तुम जाओ जाके मिलो, मैं क्या करूंगा, मैं अपना काम देखता हूँ। तो उसको एक लाठी चाहिए अंधे की और इसको उसका सहारा चाहिए और ये सब चाहिए। इसमें बहुत बहुत ज्यादा खुश होता है। चाहे आप ठुसा मदीद की ओपनिंग पर देख लीजिए, मैं जाके बात करता हूँ, मैं देखता हूँ, और वहां सारी लेडीज के साथ में यही बात कर रहा था, यही फोटो खिंचवा रहा था, यही सेल्फी दे रहा था। ये काम इसका सबसे प्रिय काम है, सबसे खूबसूरत काम है इसके नजरों में। ना जाने क्या क्या अपने दोस्तों में जाके उल्टी सीधी बातें कहता होगा जैसा कि ये आदमी है। आप ही बताइए, आप में से कितने लोगों को लगता है इसका ये हाथ मिलाना ये सही है या गलत है? लोग आते हैं इस डंबल डोर की वजह से। अब डंबल डोर हो गई है, पहले तो फिर भी कुछ अच्छी लगती थी हरकतें, चाहे इसकी बेशक अच्छी ना हो पर कम से कम पहले लगती तो थी। लेकिन उसके साथ साथ ये एक किस्त की तरह से जोड़ा रहता है, एक जोक की तरह जोड़ा रहता है, और क्यों करके उनके साथ में ये सब करता है। अरे उसको उनको करने दे, वो जितने ज्यादा लोग उससे जाके मिलेंगे वो ज्यादा खुश होंगे। तेरे से हाथ मिला के खुश नहीं होंगे कि हाँ हम उसके हस्बैंड से भी हाथ मिला लाए। भाई लोगों का भी क्या भरोसा बहुत सारे लोग तो उसके ससुर के साथ में सेल्फी खिंचवा रहे थे कि भाई ओहो डबल डोर के ससुर के साथ में हमने सेल्फी खिंचवाई। हिंदुस्तान की खास शख्सियत तब भी कहा था जब ठुसामद की ओपनिंग हो रही थी कि अगर कुत्ता नहीं था इसका, नहीं तो लोग वह कुत्ते के साथ में भी फोटो खिंचवा के चले जाते कि भाई हमारे को वो तो नहीं मिल सकी लेकिन हमने उसके कुत्ते के साथ में फोटो खिंचवा ली। बेशरम लोगों को बस क्या ही कहें, इसके ऊपर ऐसे मरे जा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ इनको बेशरम कि ये एक बात तो बता दें जो इसके अंदर खूबसूरत हो, अच्छी हो, बढ़िया हो, इन्फ्लुएंसर वाली हो, सीखने वाली हो, लोगों को सीख देती हो। जैसे लोग कहते हैं ना कि डू एंड डोंट्स अलग अलग लिखिए, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो अलग अलग लिखिए। इनके व्लॉग सारे के सारे डोंट्स हैं।
ये डू नहीं है कि ये जो कर रहे हैं वो ही करना है। ना, 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 ना। क्या-क्या नहीं करना है ये आप इनके व्लॉग में हर चीज़ देख सकते हो। वो चाहे डब्बा का किरदार हो या इस फनी का किरदार हो या फिर जनाब का किरदार हो या मैडम का किरदार हो और इनके और जो सपोर्टिंग जो हैं उन सब के किरदार हो। हर जगह भिखमंगों की तरह पहुँच जाते हैं, कुछ भी है बटोर लेंगे, लूट लेंगे, उसके बाद में पीर बाबाओं की तरह दुआ दे देंगे कि आप सब ये दे के गए, आपके लिए ये दुआ, आपके लिए वो वाली दुआ। जो लोग इसके लिए नहीं ला सके उनके लिए क्या अच्छा सॉरी मैं ना स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया कि ये फनी जो है किस तरीके से उस लड़की से मतलब उस लेडीज के साथ में हाथ मिला रहा था। प्लीज अपने स्क्रीन पर देखिए। चलिए अब तीसरे मोमेंट की तरफ चलते हैं जो इसी व्लॉग में इन्होंने शूट किया और दिखाया। इस तरह से ये फनी के लिए गलत था कि एक गैर महरम होते हुए एक नकाब बीबी के साथ में हाथ मिलाना। उसी तरीके से ये भी गलत है कि लोग डब्बा के गले में खुद अपने हाथ से माला डालें। डब्बा ने अबाया पहन रखा है, हिजाब लगा रखा है, उसके बाद में भी वो आदमी ये जो मूसा और ठूसा जो है उसको ये समझ में नहीं आई कि ये जो माला डाल रहा है ये उसके गले में क्यों करके डाल रहा है। अरे भाई तमीज की बात ये होती है जो कि स्टेशन पे की गई थी कि माला लेकर आए हो आपने तो लेडीज के गले में ना डाल के उसको हाथ में दे दी और फनी के गले में अकेले खुद ही डाल दी कि नहीं भाई ये भी फनी से कम थोड़ना है, ये भी उससे एक कदम आगे ही है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट देख लीजिए कि डब्बा के गले में किस तरीके से माला डाली जा रही है। अब एक और शख्स हैं जो देखने में तो इसी के भाई नजर आते हैं, मूसा के भाई नजर आते हैं और शक्ल से भी ऐसा लगता है तो ये भी भाई साहब कम नहीं है। इन्होंने भी अपने भाई वाली हरकत दोहराई। इन्होंने भी डब्बा के गले में सीधे सीधे खुद अपने हाथों से अपने ही हाथों से माला डाली। अब ये क्यों पीछे रहे, इनका भी स्क्रीनशॉट देख लीजिए अपने स्क्रीन पर। एक तो होता है कुदरती कुछ मोमेंट्स का हो जाना और कुछ होता है कि जानबूझ के उन सबको आगे भी पहुंचा देना। मम्मी ने तो कहा हुआ है आगे बढ़ाओ तो ये भी बस आगे बढ़ाने पे लगी रहती है। ये नहीं देखी ये एडिटिंग करती किस बात की है जो इतने सारा टाइम एडिटिंग के लिए लगाती है, एक एक सीन में 3-3 4-4 कट लगाती है। इसकी नज़र से ये सब चीज़ें कैसे छूट जाती है। इसको तो अब डिक्लेयर कर देना चाहिए कि मेरा फैमिली व्लॉग नहीं है। दूसरी चीज ये डिक्लेयर कर देनी चाहिए कि अब मेरा कोई भी वास्ता नहीं है नकाब से या फिर हिजाब से। तीसरी चीज ये कब कहेगी कि मैं इस्लाम और ये सब चीजें नहीं जानती तो मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो जाए या मुझसे गलती हो गई थी। और फनी के बारे में क्या कहें, वो कब इज्जत करनी सीखेगा औरतों की, लड़कियों की। अल्लाह ने इसे एक लड़के का बाप बनाया है और अगर लड़की का बाप बनाया होता तब देखते। नहीं मैं मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप लड़के के बाप हो सॉरी लड़की के बाप हो तभी तुम्हारे अंदर तमीज होनी चाहिए। ये अखलाक तो आपके शुरू से होने ही चाहिए और यही इसी के लिए पढ़ाई की जाती है, इसी के लिए परवरिश की जाती है और इसी के लिए घर के अंदर बच्चों को ये सब अखलाक सिखाए जाते हैं कि कैसे व्यवहार किया जाए। अरे कुरान पढ़ो भाई, कुरान पढ़ो। कुरान में सब लिखा है कि किससे कैसे व्यवहार करना है, किससे कितनी दूरी बना के रखनी है, किसकी कितनी इज्जत करनी है। सिर्फ हर जुम्मे को नमाज अदा कर देने को सारी बातें नहीं मान सकते और ना ही रमजानों में गुलगुले खाना, पापड़ तलना, पापड़ खाना इस सब को आप रमजान मान सकते हैं। जो अरकान है वो भी तो आपको निभाने होंगे, वो चाहे मुस्लिम होने के नाते हो या फिर एक अच्छा इंसान होने के नाते है। ये जरूरी नहीं है कि भाई मुस्लिम है तो वही बहुत अच्छा इंसान होगा। मैं सब लोगों की बात कर रहा हूँ कि ये सारी जो मर्यादाएं हैं ये सबको रखनी पड़ती है। नाम सिर्फ अलग अलग है, सबके धर्मों में इन सब चीजों के लिए अच्छा बताया गया है और पता नहीं क्यों लड़कियों की, औरतों की इनकी नजर में इज्जत नहीं है। तो चलिए आज हमने खोले आज को आपके सामने एक नहीं 3-3 बार कि ये कितने ज्यादा गंदे लोग हैं। उम्मीद है कि आप ये सब चीजें दूसरों तक भी पहुंचाएंगे कि इनके व्लॉग मत देखो, ये वो लोग नहीं है। इनके व्लॉग देख के आप खुद भ्रम में पड़ जाओगे, पता नहीं कौन सी चीज को अच्छा समझ के करने लग जाओगे और गलत कर लोगे। भाई मोह छोड़ दो इनका पीछा। अब मैं कोई भी ऐसी अच्छी बात नहीं रखी है और अच्छी बात रखी है तो गालियां मत देना। आप मुझे वो बात गिनाना कि क्या क्या चीजें में इनमें अच्छी है और हम भी उसके बाद में इनको अच्छा कहना शुरू कर देंगे। अगर हिम्मत है तो मेरा ये वाला चैलेंज स्वीकार करके दिखाना। चलिए एंड करते हैं। आपका क्या कहना है इन सब इनकी हरकतों पर और जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं इन सब हरकतों के बीच में? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।